हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर 3 है। पहला और दूसरा लेक्चर प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। एक बार रिकैप कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 1 और 2 में हम लोग बेसिक बात को पढ़े थे। हम लोग 2 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। पहला कंसेप्ट पढ़े हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इनका रूट्स होगा 1 और c अपॉन a। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इट्स रूट्स आर 1 एंड c बाई a। दूसरा पढ़े थे कि अगर a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो रूट्स होगा -1 और -c बाई a। ये 2 लेक्चर में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से याद कर लीजिए। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि a b और c का जोड़ 0 हो जाए तो रूट्स होगा 1 और c बाई a। यदि a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो रूट्स होगा -1 और -c बाई a। कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं आज। कंसेप्ट नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट 3। आप सब पूरे नोट्स में इसको लिखते चलिएगा, एक जगह अच्छा नोट्स बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम का सीरीज लेकर आएंगे। कंसेप्ट नंबर देखिए 3 क्या कहता है। कंसेप्ट नंबर 3 है फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इफ a इज इक्वल्स टू c, देन अगर a और c बराबर हो जाए एक दूसरे के, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अल्फा और बीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए बात को। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इफ a इज इक्वल्स टू c, देन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। इसको लॉजिकली ध्यान रखना है, याद रखना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि a और c एक दूसरे के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल होगा, या इसका उल्टा भी सही है, व्युत्क्रम यानी कन्वर्स भी सही है। कन्वर्स मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो a और c में क्या रिलेशन होगा? a और c एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c बराबर 0। इसका रूट्स यदि हम लेते हैं अल्फा और बीटा, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन a। यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है कि a और c एक दूसरे के बराबर है, यानी a इज इक्वल्स टू c है। अब आप यहाँ पर दोनों तरफ a से डिवाइड कर दीजिए, तो a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई a। तो a और a का रेशियो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू c अपॉन a। और c अपॉन a के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या होता है? ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी 1 इज इक्वल्स टू मिल गया अल्फा इंटू बीटा। और मैथ में आप जानते हैं कि किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट यदि 1 है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा। कोई 2 चीज़ का प्रोडक्ट यदि 1 है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, या बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। तो ये कंसेप्ट याद रखने लायक चीज़ है, समझने लायक चीज़ है। प्रॉब्लम में डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर से एक बात समझिए कि अगर a और c बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में अल्फा और बीटा
एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फॉर रेसिप्रोकल रूट्स ए इज इक्वल्स टू सी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि ए और सी बराबर हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में दोनों रूट्स जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। कंसेप्ट नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर कंसेप्ट क्या होगा? अभी 3 कंसेप्ट आप सीखे हैं, तीनों को फिर से रिवाइज कर देते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो रूट्स होगा 1 और c बाई ए। अगर a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ तो रूट्स होगा -1 और -c बाई ए। और यदि a और c बराबर हो जाए तो रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। चौथे नंबर कंसेप्ट में आइए। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इफ b इज इक्वल्स टू 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि b 0 हो जाए, ध्यान दीजिए बात को, b 0 हो जाए तब क्या होगा? जरा सोचिए कि अगर b 0 हो जाए तो क्या होगा। समझिए बात को। अगर b 0 हो जाए तो याद रखिएगा कंसेप्ट को, अल्फा और बीटा एक दूसरे के बराबर होगा लेकिन साइन ओपोजिट हो जाएगा। अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर होगा और साइन ओपोजिट हो जाएगा। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। पहले था कि अल्फा और बीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा यदि ए और सी बराबर हो जाए, और अब कहा जा रहा है कि यदि बी 0 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में इक्वल रूट्स होगा। रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, साइन इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि b 0 है। ये कंडीशन दिया हुआ है कि b 0 है। तो जब b 0 है तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि दोनों तरफ हम लोग a से डिवाइड कर देते हैं, तो b अपॉन a इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0 के साथ निगेटिव साइन का कोई वैल्यू नहीं है। अब आप देखिए कि माइनस बी अपॉन ए को आप क्या कह सकते हैं? तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स बराबर हो गया 0, तो आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। बात समझ में आ गया? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि b का वैल्यू 0 हो जाए तो वैसे सिचुएशन में अल्फा और बीटा एक दूसरे के बराबर होगा लेकिन साइन ओपोजिट होगा। तो अभी 2 कंडीशन सीखे। एक कंडीशन सीखे कि अगर a और c बराबर है तो ऐसी स्थिति में अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा। अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा या बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। और यदि b का वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में रूट्स आर इक्वल बट ओपोजिट इन साइन। ये सब कंसेप्ट बड़ा बेहतरीन है, सब ध्यान में रखना चाहिए। पहला बता दिए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो रूट्स होगा 1 और c अपॉन a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो रूट्स होगा -1 और -c बाई ए। फिर बता दिए कि अगर a और c इक्वल हो जाए एक दूसरे का तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। यदि b का वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे स्थिति में अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा होगा। क्लियर है यहाँ तक? 4 कंसेप्ट हुआ। चलिए कंसेप्ट नंबर 5 में चलते हैं। 5वां नंबर कंसेप्ट देखिए। 5वां नंबर कंसेप्ट है फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इफ c इज इक्वल्स टू 0 देन its one root is 0 and
अदर रूट इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट सवाल में ये सब यूज होगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि c का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा। इसके पहले हम लोग पढ़े कि b का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा। तो जब b का वैल्यू 0 होगा तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के इक्वल होगा बट साइन अपोजिट होगा, इक्वल रूट्स बट अपोजिट इन साइन। व्हाट हैपेंस व्हेन c इज इक्वल्स टू 0। अगर c का मान 0 हो जाए तो याद रखना है कि इसका एक रूट हमेशा 0 होगा और दूसरा रूट होगा माइनस बी बाई ए। इसका कन्वर्स भी याद रखना हो चाहिए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट 0 है तो इसका मतलब 100% ये बात होगा कि सी टर्म मिसिंग है, यानी सी का वैल्यू 0 होगा। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन है कि सी का वैल्यू है 0, ये गिवन है, कंडीशन है, गिवन कंडीशन कह सकते हैं आप। सी इज इक्वल्स टू 0 है। अब सी में दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दीजिए तो सी अपॉन ए बराबर होगा 0 अपॉन ए, और सी अपॉन ए को क्या कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 0, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 हो गया। आप जानते हैं कि कोई दो चीज़ का प्रोडक्ट यदि 0 है तो कोई ना कोई 0 होगा। इसका मतलब हो गया या तो अल्फ़ा 0 या फिर बीटा 0। ये आप नहीं कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 हो जाएगा, इसके लिए अलग कंडीशन लगाना होगा। तो इसमें कोई एक वैल्यू 0 होगा, ये आपको समझना होगा, या तो अल्फ़ा 0 या फिर बीटा 0। और आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। यदि अल्फ़ा का वैल्यू 0 लेते हैं तो बीटा बराबर मिलेगा माइनस बी बाई ए, और यदि बीटा का वैल्यू 0 लेते हैं तो ऐसे स्थिति में अल्फ़ा बराबर मिलेगा माइनस बी बाई ए। इसीलिए कहा गया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c का वैल्यू 0 हो जाए तो 100% आप ये कह सकते हैं कि एक रूट 0 होगा और दूसरा रूट होगा माइनस बी बाई ए। 1 रूट इज 0, यहाँ पर आइदर अल्फ़ा 0 और बीटा 0। तो एक रूट 0 होगा और दूसरा रूट होगा माइनस बी बाई ए। अगर अल्फ़ा 0 हुआ तो बीटा होगा माइनस बी बाई ए, अगर बीटा 0 हुआ तो अल्फ़ा होगा माइनस बी अपॉन ए। मतलब बिल्कुल साफ है, कंसेप्ट क्लियर है एकदम। और आप जानते ही हैं हमारे पढ़ाने का तरीका, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। तो ये 5वां कंसेप्ट एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं आपको कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि c का वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे स्थिति में एक रूट तो 0 होगा ही, दूसरा रूट भी फिक्स्ड है और वो होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो आज आप 3 कंसेप्ट सीखे, तो 1 से लेकर के 5 नंबर कंसेप्ट तक आप रिवाइज करते रहिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।